साल था 1971। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म होती है। धरती गूंज उठी थी जीत के नारे से। बांग्लादेश एक नया देश बन चुका था। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे। इस जीत के बाद भारत के पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान और मौका भी। एक ऐसा मौका जहां दोनों देशों का भविष्य बदला जा सकता था। और तब 1972 के जून के महीने में शिमला की ठंडी पहाड़ियों में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो एक दूसरे के सामने आए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर एक तरफ जीत का गर्व और दूसरी तरफ हार का दर्द था। इंदिरा गांधी ने कहा, भुट्टो साहब, अब वक्त आ गया है कि दोनों देश अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर शांति का रास्ता चुने। भुट्टो ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मगर शांति तभी पॉसिबल है जब दोनों देश एक दूसरे की इज्जत करें। और फिर शुरू हुआ शिमला एग्रीमेंट पर चर्चा का सफर। आखिर 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों ने शिमला समझौता साइन किया। इस समझौते में कुछ खास पॉइंट थे। भारत और पाकिस्तान अपने सारे विवाद बातचीत के जरिए सुलझाएगा। दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और पाकिस्तान के बंधक सैनिकों को भारत वापस करेगा, एक गुडविल जेस्चर के तौर पर। शिमला के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में दुनिया ने देखा, दो पुराने दुश्मन मिलकर एक नया इतिहास लिख रहे थे, यानी जंग खत्म पर एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन आज 50 साल बाद भी वह समझौता कागज तक ही सीमित रह गया। कश्मीर, क्रॉस बॉर्डर टेंशन, टेररिज्म ने फिर से दोनों देशों के बीच दीवारें खड़ी कर दी हैं। फिर भी शिमला समझौता हमेशा याद दिलाता है कि अगर नीयत साफ है तो जंग से नहीं, बातचीत से भी जीत मिल सकती है। शिमला समझौता सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, वह एक सपना था, शांति का, समझौते का, एक नए साउथ एशिया का जो अब तक अधूरा है। हो सकता है कल फिर से कोई नया नेता इस अधूरे सपने को पूरा करने की हिम्मत दिखाएगा। शिमले समझौते पर आप अपनी राय जरूर दें। आखिर कब तक आम लोगों की बलि और हत्याएं होती रहेंगी?